Hello students, this is Rupali and this is your part 13 of Structure of Atom Chemistry 11th. Alright, आज हम आपका जो ये चैप्टर है उसको बाइंड अप कर देंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, ठीक है जी। और इस जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली कन्फिग्रेशन लिखना सीखेंगे कि हर एलिमेंट के कन्फिग्रेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड पीरियोडिसिटी, और उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। उन दोनों चैप्टर्स में जो ये कन्फिग्रेशन लिखने का वे है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप इस चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे बेसिकली कि जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी, ठीक है, उसको फिल कैसे करते हैं किसी भी एटम में। तो 3 रूल्स हैं आपके इन ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। सबसे पहला आपका रूल है अफबाउ रूल। कौन सा? अफबाउ रूल। ये आपको क्या बताते हैं दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। Electron first occupy the lowest energy orbital available to them and then enters to higher energy orbital, ठीक है। जैसे हम हैं, हम अपना सबसे पहले हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं ना बेसिकली। तो बेसिकली वो क्या है आपका लीस्ट हम बोल सकते हैं वो आपकी स्टेट है जिसमें आपकी एनर्जी लीस्ट है और स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही है, ठीक है। उसको वो सबसे पहले वही स्टेट को ऑक्यूपाई करता है जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली अगर आपके मैं ऑर्बिटल्स लिखूं, जैसे एन में आपका 1 में 1s है, 2 में 2s 2p है, 3s में 3p 3d है, 4 में 4s 4p 4d 4f है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस कन्फिग्रेशन को लिखते कैसे हैं? इस कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये कन्फिग्रेशन है इसमें 4s पहले आता है 3d से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है वो देखेंगे। देखो, ये बेसिकली आपका n+n रूल है। वो क्या है? इसके बेसिस के ऊपर आप एनर्जी डिसाइड करते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे देखो 1s की वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। n+n करेंगे आप। n इसमें 1 है, s इसमें क्या है? 0 है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। फिर 2s में 2 है और 2p में क्या है? 3 है। उसके बाद आपका 3s में 3 है, ठीक है। अब 2p और 3s, 2p और 3s दोनों में n+l की वैल्यू क्या है? सेम है, 3 है। तो यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे एनर्जी? ऑन द बेसिस ऑफ होली n, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके ऊपर आप डिसाइड करोगे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जैसे 2p और 3s में, ठीक है, 2 कम है ना, तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए 3s की ज़्यादा है, 2p की क्या है? कम है। तो सिमिलरली आपका जो 4s है उसकी एनर्जी क्या है? देखो 4 है, और 3p की एनर्जी क्या है? 4 है। दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है ना। तो इसीलिए 3p और 4s में 3p की एनर्जी पहले आएगी और फिर उसके बाद किसकी आएगी? 4s की आएगी। उसके बाद कौन से आएंगे? 5 वाले। 5 वाले में भी 2 हैं, 4p और 3d। अब आप बता सकते हो ना कि पहले किसकी आएगी? 3d की, और फिर किसकी आएगी? 4p की आएगी। n+l रूल की बेसिस के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली आप 3d तक ही डील करते हो, उसके बाद आप उसके बाद आप मूव ही नहीं करोगे। इतना अगर आपको इतनी कन्फिग्रेशन भी याद है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और जब आप इसको इतनी बार लिख कर देख लोगे, अब मैं आपको 30 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊंगी, अगर आप उसको देख लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और क्या वे है कि अगर आपको n+l रूल को फॉलो नहीं करना है तो एक ट्रिक है, वो कैसे है? आप इनको लिख लो, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, आप ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद आपको कैसे जाना है, मतलब आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे मारी जैसे आपने, ठीक है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ज़्यादा मोटी होगी आपकी ये लाइन। जैसे एक लाइन ऐसे पीछे से आना है आपने, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ठीक है। तो वैसे ही है ना कॉन्फ़िगरेशन। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3D 4P 5S। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऐसे आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है हर एलिमेंट की, जैसे 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F एक लाइन में मैंने लिख लिया है। फिर उसके बाद मैंने कुछ डायगोनली ऐसे लाइंस लगानी शुरू कर दी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है जी, अगर मैं आपको समझ में नहीं आया दोबारा लिख के बता देती हूँ, जैसे 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F। तो लाइन कैसे आएगी? पहले एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, ठीक है, फिर आपकी एक लाइन ऐसे, फिर आपकी एक लाइन ऐसे। समझ रहे हो? आप एक एक एलिमेंट को लेके आपने डायगोनली लाइंस क्लिक करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रूल है पॉली एक्सकल्शन प्रिंसिपल। ये मैंने आपको वैसे करवाया भी है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और दोनों की स्पिन क्या रहेगी? ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, इनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। आपको पता है ना कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस मेरी कौन सी होंगी, जैसे ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, या तो आप कुछ ऐसे शो कर सकते हो या आप क्या शो कर सकते हो, कुछ ऐसे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चाहे आप आगे लिखो चाहे वो पीछे लिखो। ठीक है, लेकिन दोनों को एक डायरेक्शन में आप शो नहीं कर सकते, दोनों को एक डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते। ये क्या है? कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। ऊपर वाली आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमें क्या बताता है? ये कहता है कि बेसिकली जब आप ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हो, डीजनरेट का मतलब क्या था अगर आपको याद हो? ठीक है, जैसे P में 3 आपके P में 3 आपके ऑर्बिटल्स आते हैं, Px P/Pz। ठीक है, D में 5 आते हैं, F में क्या आते हैं? 7 आते हैं। ठीक है, वो 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं F में, तो और D में कितने हैं? 5 हैं, और P में कितने हैं? 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। उनकी फीलिंग को ये बताता है कि कैसे करनी है आपने। इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन D, P एंड F ऑर्बिटल कैन नॉट अकर until each orbital of an given subshell contain 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब तक आपके उन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आप उनकी पेयरिंग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे ऑब्वियसली पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा, फिर दूसरा रखा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपके पास P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, P के 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखोगे। ठीक है, तब आप पेयरिंग नहीं कर सकते पहले। जैसे एक एक रखा और आप ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, पहले क्या होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे। जो आपकी डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं P, D और F में सारे सिंगली फिल्ड होंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगी? आपकी पेयरिंग होनी शुरू होगी। सिंगली फिल्ड होने का मतलब है कि बेसिकली हर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पिन का, ठीक है, वो फिल होगा। ठीक है, और आपको पता है उसको आप किससे रिलेट करते हो? मल्टीप्लिसिटी से। एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसको आप मल्टीप्लिसिटी से रिप्रेजेंट करते हो, इसीलिए इन्होंने बोला है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी होगी। तो हंस ने क्या बोला था? हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल को हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है कि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अब बेसिकली आपको पता है कि आइडेंटिकल होते हैं चार्ज में। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल में रख सकते हैं तो हम उसी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि
एक एक ऑर्बिटल में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो वो रिपल्शन कॉज करेगा, ठीक है। उससे क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी, ठीक है। उन रिपल्शंस को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें, कैसे, बाय ऑक्यूपाइंग डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है आपको ये बात? ऐसे भी नहीं आप रिप्रेजेंट करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबकी स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्पिन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, वो बाकी 2 को क्या करेगा, रिपल्शन देगा। वो कैसे? अब देखो, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन देखो कैसी है, एक दूसरे को अपोज करेंगे ना ये। लेकिन अगर मैं सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कोई भी रिपल्शन नहीं देंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपल्शन देंगे और अनस्टेबिलिटी लेके आएंगे सिस्टम में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जब तक सिंगली फिल्ड हो रहे हैं तब तक उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल सही है। 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स को फॉलो करेंगे अच्छे से। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। जब हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का वे है NL⁻⁴x। जैसे आपका जो L है वो आपको पता है सब शेल का सिंबल है, N आपका नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल शेल है और X है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 4p1, इसका मतलब क्या है, P आपका सब शेल है L, ठीक है, और आपका जो 4 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, ठीक है, और 1 का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपका जो P सब शेल है, ठीक है, 4th मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख सकते हो। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है तो सबसे पहले 1s लेंगे, ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ठीक है, इजी। हीलियम की क्या होती है, 2, तो फिर इसमें आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। लिथियम की क्या होती है आपकी, 3 होती है, तो 1s2 2s1, ठीक है। 1s में तो और भर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नया सबशेल लेंगे, आपका वो है 2s, ठीक है। फिर बेरिलियम आ गया आपका, उसकी होती है 4, तो 1s2 2s2, ठीक है, सिंपल है ना आपका। और इसके साइंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन का साइन होता है H, हीलियम का साइन होता है He, लिथियम का होता है Li और बेरिलियम का होता है Be, ठीक है। बोरोन का होता है 4, इसका एलिमेंट का जो साइन है, सिंबल है, वो होता है B। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 1s2 2s2 2p x1, तो हम बोरोन की आपकी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। देखो इसको आप 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा इसलिए किया है, देखो 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन की मर्ज़ी है, वो फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस जो आपका एलिमेंट है, इसकी 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, हम फर्स्ट वाली ऑप्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये ईजी है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स में भी जब हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हमें क्या होगा, ईजी होगा। तो मैंने फ़र्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट किया है, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी बोरोन की, 1 इलेक्ट्रॉन हमने और फिल कर दिया और वो सेम स्पिन का होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होगा, देखो पहले 2 थे,
आपने एक और फिल कर दिया, पहले 2 थे, एक और फिल कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या है, पहले ऐसे फुल आपका था, ठीक है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ऑक्सीजन में भी देखो, यहाँ पर भी आ सकता है, 2p में भी जा सकता था और 2pz में भी जा सकता था, ठीक है। लेकिन हम जो है हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें आगे जो भी एलिमेंट्स फिल करने हैं उसके लिए हमें क्या होगा, ईज़ होगा, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2px2, 2py2, 2pz1, ठीक है। तो एक एलिमेंट और आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। नियॉन में क्या होगा, देखो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन की, एक इलेक्ट्रॉन आपने और ऐड किया। देखो नियॉन आपका ऐसा एलिमेंट है जो फुली फिल्ड है, ठीक है। सारे ऑर्बिटल्स, इसमें सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुली फिल्ड हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ गोइंग, द इलेक्ट्रॉन एडेड इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लिए। बोरोन के लिए आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लिए कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक नया एलिमेंट मिलेगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 to 18 आप देखो कैसे फिल कर सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो पहले ही फिल्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा है, सोडियम। देखो उसका सिंबल होता है Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका क्या आएगा, 11, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 2p के बाद हम 3s फिल करना शुरू करेंगे ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपका 2p2 तक, आपका 2pz2 तक, ठीक है, जो एलिमेंट था वो था नियॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपकी, जिनमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो, कि हर ऑर्बिटल फिल हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके हर ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फिल्ड हों, ठीक है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, नियॉन 3s1, इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग नोबल गैस कोर, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये आपका सोडियम के लिए, ये आपका मैग्नीशियम के लिए। एल्युमिनियम आएगा, फिर उसके बाद Al होता है इसका सिंबल, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। सिलिकॉन के लिए Si होता है, फॉस्फोरस के लिए क्या होता है, P होता है, ठीक है। सल्फ़र के लिए आपका आएगा S, ठीक है। और क्लोरीन के लिए आपका क्या आएगा, देखो हाँ Cl आएगा क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो बस आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को खुद नोटबुक पर लिखकर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तभी ये इजी लगेगा आपको, ठीक है जी। तो ये 17 एलिमेंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपका जो आर्गन है वो इसमें नहीं है, आर्गन इसमें मिस हो गया है, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो एक और एलिमेंट, ठीक है, नीचे आप ऐड कर लेना आर्गन ARGON, ठीक है। इसका एलिमेंट होता है AR और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लास्ट ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक फिल कर चुके हो। अब देखते हैं 19th एलिमेंट, ठीक है। 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिर कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे, ठीक है। कैल्शियम होता है आपका, देखो वैसे 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है 4s से, लेकिन जब एक बार 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि 4s की एनर्जी 3d से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद, ठीक है। कैल्शियम के बाद क्या होता है,
ठीक है। जब 4s में कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 3d से, ठीक है। तो हम 3d पहले लिखेंगे 4s से, फिर पहले 4s ही होगा आपका। तो स्कैंडियम में देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3d1, उसके बाद आएगा टाइटेनियम, ठीक है। स्कैंडियम पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से, आपका जो स्कैंडियम है उसको Sc से, और टाइटेनियम को Ti से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए देखो d ऑर्बिटल में आपके। फिर उसके बाद आएगा आपका विडेनियम, ठीक है। विडेनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और फिर 3d3 आएगी इसकी कन्फिग्रेशन। उसके बाद जो आपका 24 एलिमेंट है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे 25। इसमें क्या होता है देखो, 3d5 है तो मतलब हाफ फिल्ड हो गया देखो आपका ऑर्बिटल यहाँ पर। और मैंगनीज के लिए साइन होता है आपका Mn, ठीक है। क्या साइन होता है, Mn। फिर आएगा आपका आयरन, ठीक है। आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका Fe से, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा आपका। उसके बाद आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं Co से, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। निकल को रिप्रेजेंट करते हैं Ni से, 28, थोड़ा करेक्शन करने वाला है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28, ठीक है। 3d8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। फिर उसके बाद है आपका जिंक, जिंक के लिए बेसिकली क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएंगे आपके सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्लियर है। आपका जो 21 से लेके जो 30 तक एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे। अब देखो जो 2 एलिमेंट्स हमने छोड़े हैं 24 और 29, उनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्या है उसका देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी। 1s2 2s2 2s2 3s2 3p6 3d4 और 4s2 होनी चाहिए थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बेसिकली जितना आपका एटॉमिक नंबर है ना, जैसे 4 है ना, तो आपके डी में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे में, ठीक है, 5 5 6 6 7 7, ठीक है। यहाँ पर 28 था, 28 8, यहाँ पर 8 है, ठीक है। यहाँ पर 3 3 2 2 1 1, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो सोची थी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। और कैसी कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। अब ऐसे क्यों है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है सिमेट्री लेड्स टू स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, क्यों है, ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर 3d ऑर्बिटल या 3d सबशेल, ठीक है। कंप्लीट आपका जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल बन गया ना ये, वो आपको बहुत ज़्यादा सिमेट्री देगा, ठीक है। और वो सिमेट्री आपको क्या देगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। और जैसे आपका कॉपर हाँ जी, आपकी जो
कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए थी। 9 है तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर 3d और 4s लिख दिया है आपका। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इससे क्या आया है देखो, मोर स्टेबिलिटी आई है, या तो कम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। ठीक है, ऑर्बिटल आपका ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ये एग्जैक्टली आपका कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फिल्ड नहीं है। ठीक है, और इसका क्या रीज़न है, एक तो है सिमेट्री, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सेकंड है आपका एक्सचेंज एनर्जी, एक रीज़न है। उसमें क्या होता है बेसिकली, कहते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम स्पिन में हैं, 3 हैं, 2 हैं, ठीक है, 5 है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा वो अपनी स्पिन, अपनी पोजीशंस को वेरी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा वो अपनी पोजीशंस को वेरी करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और उसको आप क्या बोलते हो, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो ये लिखा है नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, हेंस एक्सचेंज इज मैक्सिमम एंड सो इज़ द स्टेबिलिटी। तो ये दोनों कन्फिग्रेशंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं, कॉपर और क्रोमियम की। रीज़न दो हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को लिखकर नहीं देखोगे तब तक आपके माइंड में नहीं जाएंगी ये कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इन एलिमेंट्स को याद करना मैं आपको नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें समझाऊंगी, आपको बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कैसे याद करना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन लिखना देखना है कि कैसे लिखना है उसको। ठीक है जी, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे जो आपका फ़ोन नंबर है या ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, आप उसके ऊपर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है। ठीक है फ्रेंड्स।